आज की कहानी में करोड़ों की संपत्तियां, गायब फाइलें, लापता हथियारों के सवाल और दो ऐसे नाम जिन पर एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश की नजरें टिक गई हैं, शाइस्ता परवीन और अफशा अंसारी। कहानी कुछ ऐसी है जिसमें करोड़ों की संपत्तियां, गायब फाइलें, लापता हथियार, फरार चेहरे और एक ऐसी जांच जिसने कई पुराने राज फिर से खोल दिए हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। एक तरफ प्रयागराज, दूसरी तरफ गाजीपुर। दो शहर, दो बड़े नाम और एक जैसी तस्वीर। क्या माफियाओं की बीवियां अब निशाने पर हैं? यही वो सवाल है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर कानून व्यवस्था तक नई बहस छेड़ दी है। क्या उत्तर प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी कार्रवाई अब एक नया मोड़ पर पहुंच चुकी है? क्या अब सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि उनके परिवारों से जुड़े मामलों की भी परत दर परत जांच हो रही है? और आखिर क्यों दो ऐसे नाम फिर से सुर्खियों में हैं जो लंबे समय से सभी की नजरों से दूर हैं? आज की कहानी में करोड़ों की संपत्तियां, गायब फाइलें, लापता हथियारों के सवाल और दो ऐसे नाम जिन पर एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश की नजरें टिक गई हैं, शाइस्ता परवीन और अफशा अंसारी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कार्रवाई किस पर हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर जांच की सुई अब परिवारों के सदस्यों तक क्यों पहुंच रही हैं? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। कहानी कुछ ऐसी है जिसमें करोड़ों की संपत्तियां, गायब फाइलें, लापता हथियार, फरार चेहरे और एक ऐसी जांच जिसने कई पुराने राज फिर से खोल दिए हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। एक तरफ प्रयागराज, दूसरी तरफ गाजीपुर। दो शहर, दो बड़े नाम और एक जैसी तस्वीर। एक तरफ अतीक अहमद का परिवार, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का परिवार। और अब दोनों परिवारों के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ संपत्तियां जब्त हो रही हैं या सालों से दबे हुए राज भी अब बाहर आने वाले हैं? चलिए शुरुआत करते हैं प्रयागराज से, जहां प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और भाई अशरफ से जुड़ी करीब 345 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। ये कोई एक दो मकान नहीं, सूची इतनी लंबी है कि उसमें आलीशान मकान हैं, व्यावसायिक प्लॉट हैं, कृषि भूमि है, बैंक खाते हैं, गाड़ियां हैं और कई जिलों में फैली हुई संपत्तियां हैं। चकिया, करेली, झूंसी, धूमनगंज, कसारी मसारी, देवघाट, सरैया, रहीमाबाद, अकबरपुर, यहाँ तक कि कौशाम्बी और लखनऊ तक। लेकिन इन सबके बीच एक जमीन सबसे ज़्यादा चर्चा में है, होलागढ़ की कृषि भूमि, जिसकी अनुमानित जो कीमत बताई गई है 123 करोड़ 28 लाख रुपए। यानी अकेली एक जमीन पूरी सूची की सबसे महंगी संपत्ति। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर गाजीपुर में एक और जांच चल रही है। और इस जांच में जो सामने आया उसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। मुख्तार अंसारी से जुड़े सदस्यों और उनके सहयोगियों को जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों की जांच की जा रही है। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य सत्यापन लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे फाइलें खुली वैसे वैसे सवाल बढ़ते चले गए। जांच टीम ने सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों, दिल्ली, पंजाब,
और अरुणाचल प्रदेश तक जाकर रिकॉर्ड खंगाले और तब सामने आया एक बड़ा दावा। मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों को 51 शस्त्र लाइसेंस जारी हुए थे, जिन पर 145 हथियारों की खरीद बिक्री दर्ज थी। लेकिन जब असली रिकॉर्ड तलाशे गए तो कई मूल दस्तावेज गायब मिले। कुछ फाइलें नहीं थी, कुछ खरीद बिक्री के रिकॉर्ड नहीं मिले और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ हथियार आखिर कहां हैं, इसका भी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चलता है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस की मूल प्रतावलियां भी अभिलेखागार से गायब है। यानी लाइसेंस का रिकॉर्ड, खरीद बिक्री का रिकॉर्ड, सब कुछ गायब। इतना ही नहीं, जिस रिवॉल्वर की खरीद इस लाइसेंस पर दर्ज थी, उसकी वर्तमान स्थिति भी स्पष्ट नहीं बताई जा सकी। यहीं से पुलिस ने नया केस दर्ज किया। अफशा अंसारी और उस समय के 2 संबंधित शस्त्र लिपिक सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप क्या है? आपराधिक साजिश, सरकारी रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी और शस्त्र कानून से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई। इससे पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ भी इसी जांच के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। यानी जांच की परतें लगातार खुल रही हैं। लेकिन इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है। दोनों मामलों में एक समानता दिखाई देती है। दोनों परिवारों की प्रमुख महिला सदस्य शाइस्ता परवीन और अफशा अंसारी लंबे समय से फरार बताई जाती रही हैं और जब अब ये जांच तेज हुई है तो कार्रवाई भी लगातार आगे बढ़ रही है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ संपत्तियों और फाइलों तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे? जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि जब मूल दस्तावेज ही गायब हों तो ये पता लगाना आसान नहीं होता कि किस हथियार का इस्तेमाल कहां हुआ, किसने खरीदा और बाद में वो पहुंचा कहां। दूसरी तरफ संपत्तियों की जब्ती सिर्फ आर्थिक कार्रवाई नहीं मानी जाती। इसका मकसद कथित अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर कानूनी नियंत्रण स्थापित करना भी होता है। इसी वजह से बैंक खाते सीज किए जाते हैं, जमीनें जब्त होती हैं और वाहनों तक को कार्रवाई के दायरे में लाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या गायब फाइलें कभी मिलेंगी? क्या लापता हथियारों का पूरा हिसाब सामने आएगा? क्या इन मामलों में और नए नाम जुड़ेंगे या फिर जांच की ये कहानी अभी और लंबी होने वाली है? फिलहाल इतना तय है, उत्तर प्रदेश में माफिया नेटवर्क से जुड़े पुराने मामलों की फाइलें एक एक करके दोबारा खुल रही हैं। कई साल पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जिले जिले जाकर दस्तावेजों की जांच हो रही है और हर नई जांच के साथ एक नया सवाल सामने आ रहा है। अब इस पूरी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? इसका जवाब आने वाले दिनों की जांच और अदालतों की प्रक्रिया तय करेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या गायब दस्तावेज सिर्फ लापरवाही का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हो सकती है? तो आपकी सोच क्या है? आप कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।